वैसे तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि किस तरह से गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की धरपकड़ हो रही है, किस तरह से वो कोर्ट में अर्जी लगा रहा है, सरेंडर करने की बात अब वो कह रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये भी है कि यूपी सरकार कितनी सख्त है और हर तरह का एक्शन लेने की बात यूपी सरकार की तरफ से कही गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज सामने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ। लेकिन इस खबर पे हम बात करें उसके पहले आज की एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। किस तरह से भारत के खाते में एक और गोल्ड मेडल आया है। पीवी सिंधु ने आज अपने मुकाबले में जीत हासिल की। कनाडा की खिलाड़ी मिशेल के खिलाफ उनका आज मुकाबला था। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि आज गोल्ड आएगा और आज गोल्ड आया। विक्रांत जी आप बताइए। नहीं, मैं रोकूंगा। सॉरी मल्लिका जी। दोस्तों मतलब विक्रांत जब भी होते हैं हमारे साथ, चाहे वो आज तक पे हों, अड्डा पर हों, मजा आ जाता है क्योंकि इतना जबरदस्त विक्रांत का एक्सपीरियंस है। और जब हम अपने मीडिया इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ाने, तो अगर सबसे ज्यादा किसी के बारे में पूछा जाता है, हालांकि विक्रांत भी जाते हैं, विक्रांत स्पोर्ट्स पढ़ाते हैं, सर गोल्ड सिद्धू ने जीता है। लेकिन इसलिए हम ये सारी बातें कह रहे हैं। आपने मुझे रोक दिया बीच में, ये ठीक नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि पीवी सिंधु का एक इंटरव्यू अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे देखिएगा। मल्लिका जी आपने तो देखा ही है, हमने तो आज तक भी दिखाया था उसे। विक्रांत ने किया था उनके घर जाकर हैदराबाद बैडमिंटन खेलते हुए। ओहो हो 2 पॉइंट जीता। आपसे हारी लेकिन आज कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे भारत का नाम रोशन किया। वो इतना प्यारा इंटरव्यू, अरे वो इतना प्यारा इंटरव्यू था। और वो एक गाना था ना, ढल गया दिन हो गई शाम, हमें उसकी भी याद है। आई थिंक म्यूजिक वही लगा था उसके। हाँ वो अरे यार बहुत ही प्यारा। बट बड़ी एथलीट है। देखिए हकीकत यह है कि इससे पहले साइना नेहवाल ने जब लंदन में ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज जीता था तो शी वॉज द पायनियर। और हमेशा क्या होता है कि रास्ता कोई दिखाता है और तय बाद में लोग और भी करते हैं। 1983 में अगर आप वर्ल्ड कप जीते थे, आज लोग उसको भूल गए हैं। वो 83 हुआ तो फिर 2007 हुआ, 11 हुआ। आई थिंक साइना नेहवाल को क्रेडिट जाता है, उन्होंने जो शुरू में किया। बट सिंधु ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया है। आप एक मेडल जीत सकते हैं ओलंपिक्स में, और बड़े ऐसे एथलीट्स हैं जो एक मेडल जीतते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसीलिए सिंधु और सुशील कुमार, मैं इन दोनों को सबसे आगे रखूंगा। सुशील ने भी 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, सिंधु भी 2 मेडल जीती है ओलंपिक्स में। और ओलंपिक्स में अगर आप मेडल जीत कर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में कुछ अलग है। ओलंपिक्स में मतलब वो कंपटीशन, वो नर्व्स, अपने आप को संभाल के रखना, वो रेपुटेशन डिफेंड करना। पहला मेडल जीतने के बाद उन्होंने कहा जी पहला मेडल सिल्वर था और पिछले ओलंपिक्स में उनको ब्रॉन्ज मिला, बट शी सेड कि ये ज्यादा मेरे लिए दिल के करीब है बिकॉज मैंने डिफेंड किया अपने आप। ये कॉमनवेल्थ में भी ऐसा ही हुआ था क्या सिंधु के साथ? नहीं, ये पहला गोल्ड है उनका। हाँ, तो कॉमनवेल्थ में एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर ऐसा कुछ। बट कॉमनवेल्थ में क्या है कि कई ऐसे इवेंट्स हैं खेल के जिनमें कंपटीशन बहुत कम होता है। बैडमिंटन में फिर भी क्योंकि मलेशिया आता है तो आप मान सकते हैं कि चलो यार ओलंपिक्स नहीं तो चलो बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है। लेकिन बैडमिंटन के लिहाज से ओलंपिक्स के बाद मेरे ख्याल से एशियन गेम्स और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स आती हैं। बट अगेन बात वही है कि आप जब फाइनल में जाते हैं, आप तो उम्मीद ही है ना कि आप ही जीतोगे। बट जीतोगे कैसे? सिर्फ मैदान पर उतर के कुछ जीतता नहीं है। आपको जीतने के लिए जाकर वहां पर खेलना होगा। स्ट्रेट गेमों में आप जीते हो 21-15, 21-13। 15 और 13 का मतलब होगा एक आप 6 पॉइंट के फासले से, एक आप 8 पॉइंट के फासले से जीते हैं। विच मीन्स कि आपको लगे यार शायद दोनों प्लेयरों के दरमियान बहुत ज्यादा फासला नहीं था, वो फासला था। किसी स्टेज पर आप पूरे फाइनल में उठा के देख लें कि सिंधु के चेहरे पर शिकन आई हो, विच मीन्स कि उनको पता था मैं क्या कर रही हूं। हाइट एक एडवांटेज है। बैडमिंटन में अगर आपके पास हाइट है तो 2 एडवांटेजेस होते हैं। एक, आपका जो स्मैश शॉट है वो काफी पावरफुल हो सकता है। दूसरा, आपकी जो रीच है, मतलब बैडमिंटन आपको कहते हैं कि जी 2 कदम में पूरा कोर्ट कवर करना होता है। हम लोग खेलते हैं, हम तो भागते हैं। यू हैव टू कवर, आपका 2 कदम इधर गए, 2 कदम इधर, 2 और 2। अच्छा, चारों तरफ आगे पीछे भी 2 कदम। हाँ, तो आपको वो एडवांटेज आपकी हाइट से है, उनकी रीच अच्छी है। एक कंसर्न इनको लेकर होता था इनकी फिटनेस का, और एक कंसर्न बीच में आया था जब ओलंपिक्स से पहले कुछ पारिवारिक बातें आई, गोपीचंद से जो कोच थे उनसे मनमुटाव हुआ। तो ये लगना शुरू हो गया कि यार देखो वो होता है ना हिंदुस्तान में प्रीमा डॉनाज, अरे मैंने एक मेडल जीता है। बट उसके बाद वापिस आके दोबारा से मेडल जीतना, आई थिंक ये बड़ी कामयाबी।